बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। अच्छा, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इक्वेशन गिवन। और दूसरी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सॉल्यूशन एडिंग बनाएंगे सॉल्यूशन की। सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं ये लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व किया है। 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पे लिखी है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। माइनस 3xy को हम जो है ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का तरीका आपको आता है। तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर बना दिए। 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 1 ज़ा 1। और यहाँ पर दोनों के साथ माइनस का साइन लगेगा। मिडिल टर्म ब्रेक करने का जो तरीका होता है उसी तरीके से होगा ये। तो यहाँ पर हमने 2x स्क्वायर लिखा माइनस 2xy, एक फैक्टर बना माइनस का 2xy दोनों के साथ लिखेंगे और माइनस का 1 है तो मतलब xy लिखेंगे। माइनस xy, यहाँ पर 1 यहाँ पर मौजूद है तो माइनस 2xy और माइनस 1xy, 2xy और 1xy दोनों माइनस का रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3xy आ जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लेंगे। 2x यहाँ पर कॉमन है, 2x कॉमन लिया। फिर उसके बाद बचा x माइनस वाई और यहाँ पर कॉमन हम लेंगे y, तो y कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा x माइनस वाई। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो हम तरीक़ाकार करते हैं उसी तरीके से होगा। जिन बच्चों को नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं और कॉमन लेने के बाद किस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीका है। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर फिर हमने इसको 0 के बराबर लिख लिया। जो कॉमन है उसको एक मरतबा लिख लिया। x माइनस वाई एक मरतबा लिख लिया। 2x माइनस वाई लिखा और ये बराबर लिखा हमने 0 के बराबर लिखा। अच्छा, x माइनस वाई, इन दोनों को अब अलग अलग करके एक 0 के बराबर लिखेंगे तो मैंने लिखा x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। फिर 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर x को रखा, y माइनस में है, इज़ इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो पॉजिटिव हो गया, प्लस में हो गया वो, तो x इज़ इक्वल टू वाई हो गया। ये इक्वेशन 3 हो गई, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3 का। अच्छा, यहाँ पर था 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। 2x को हमने यहीं पर रखा और माइनस वाई को हम राइट हैंड साइड पर ले गए तो वो प्लस में हो गया। तो ये माइनस का y जो है वो प्लस का y हो गया। अब ये y हो गया 2x के बराबर, तो मैंने इसको तरतीब से लिख दिया। जो चीज़ मालूम करनी होती है तो वो हम लेफ़्ट हैंड साइड पर लिख देते हैं। तो y को मैंने यहाँ लिख दिया और 2x को मैंने यहाँ पर लिख दिया, बात एक ही है। तो y इज़ इक्वल टू 2x, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अब ये x इज़ इक्वल टू वाई, x इज़ इक्वल टू वाई जो हमारे पास था हम इसको लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमारे पास, इक्वेशन 1 कौन सी है? ये रही इक्वेशन 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 1 है। हम इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू। ठीक है, x की जो वैल्यू वो है y, वो कहाँ से लिया हमने? इक्वेशन 3 से। तो हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x की जगह पर हमें क्या लिखना है? y। ठीक है, यहाँ पर ज़रा ध्यान कीजिएगा। x इज़ इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर x है, x की जगह क्या लिखना है? y। तो x की जगह मैंने लिख दिया y और ये स्क्वायर इस पर लगा हुआ है तो हम इसके पर स्क्वायर लगा देंगे और प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, इज़ इक्वल टू 16 आ गया। अच्छा, x वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर हैं तो हम क्या लिख देंगे? बीच में प्लस का साइन है तो हमने लिख दिया 2 वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। वाई स्क्वायर का इधर ही रखा और ये 16 को भी इधर ही रखा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसको यहाँ पर ले जाकर डिवाइड कर दिया 16 के नीचे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ऊपर नीचे कैंसिल किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8।
ठीक है 8 आया, क्योंकि यहाँ नीचे तो 1 है, ये तो लिखेंगे नहीं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पर अंडर रूट 8। y इज़ इक्वल टू, अब ये 8 है, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 8 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो जिनका पेयर बनता है उसको हम एक मरतबा लिखते हैं और वो रूट के बाहर लिख देते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं एक स्टेप। तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 3 हो रहे थे, 1 2 3। तो जिसका पेयर बनता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। ठीक है, और फिर ये 2 एक जो बचा है जिसका पेयर नहीं बनता उसको हम रूट में ही रहने देते हैं, और इसका आंसर जो होता है वो प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो ये वाला अगर स्टेप करना चाहें तो कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। अब हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास y की जो वैल्यू आई है, एक प्लस में आई है और एक माइनस में आई है, जो कि अभी हमने फाइंड आउट की है। वो क्या थी, 2 अंडर रूट 2। तो अब हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, इक्वेशन 3 क्या थी, x इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, पीछे हम जो है सॉल्व कर चुके हैं। इक्वेशन जो 3 बनी थी वो क्या थी, x इज़ इक्वल टू 3, सॉरी x इज़ इक्वल टू वाई, x इज़ इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन 3 थी। तो अब y की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2 अंडर रूट 2। तो x की जगह x, y की जगह पर 2 अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने, 2 अंडर रूट 2। तो x की जो हमारे पास वैल्यू, ये पूरी ये वैल्यू आ गई, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको यहीं पर रोकेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई। अच्छा, एक प्लस में रखी और एक माइनस में रखेंगे, माइनस 2 अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 3। तो x इज़ इक्वल टू वाई, एक्स इज़ इक्वल टू वाई की जगह माइनस 2 अंडर रूट 2। तो एक x की वैल्यू पॉजिटिव आई और एक x की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अच्छा, अब नाउ पुट y इज़ इक्वल टू 2x। x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हम मालूम करेंगे y की वैल्यूज़ मालूम करेंगे हम। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ पुट y इज़ इक्वल टू 2x। y इज़ इक्वल टू 2x फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से हम y की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में पहले 3 से इक्वेशन 1 में पुट की थी, फिर इक्वेशन 4 से हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। इक्वेशन 4 से लेंगे हम y की वैल्यू, y इज़ इक्वल टू 2x फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम ये लिखेंगे 2x। तो 2x लिखा, स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया, इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इस पर भी है और ये इस पर भी है। तो 2 का जो स्क्वायर लिया हमने 4 लिया, 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर। तो 4 और 1 कितने हो गए, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर यहीं पर रखा, 5 को यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो 16 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 16/5 यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ रूट जो है हम अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 16 के ऊपर भी रूट है और 5 के ऊपर भी रूट है, तो मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिखा 16 अंडर रूट 16 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5। अच्छा, यहाँ पे देखें ये 16, यहाँ पर 16 जो है ऊपर है तो कोई मसला नहीं है, अंडर रूट अगर ऊपर है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो रूट में नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसी से इस वैल्यू से इस पूरे को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट करेंगे। यहाँ पे 16 अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस अंडर रूट 5 से और डिवाइड भी इसी अंडर रूट 5 से। वो क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू है
ये रूट में नहीं चाहिए, ये रूट हमें यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम ये तरीक़ाकार करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाइए। अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 16 का तो रूट होता है हमारे पास 4, तो हम यहाँ पर इसका रूट निकालेंगे, 4 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई √5 है, √5 एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये 5 √5 और √5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों पर रूट है, तो एक रूट लगाएंगे और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 = 25, इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो हम एक रूट लगा देंगे और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 = 25 हो गया ये। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई √5, 4 मल्टीप्लाई √5 अपॉन 25 का रूट निकल सकता है। 25 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 5। तो यहाँ पर 25 का रूट निकाला, वो हो गया 5। यहाँ सब हम रूट निकाल चुके हैं, इसलिए वैल्यूज़ जो है वो प्लस में और माइनस में आएगी। एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में। तो x = +-4 √5 अपॉन 5। अब हम करेंगे x की वैल्यू को पुट करेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पुट x = 4 √5 अपॉन 5। एक प्लस में आई, एक माइनस में आई, तो हम पहले प्लस वाली यहाँ पर पुट करेंगे। तो x = 4 √5 अपॉन 5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू ईजिली फाइंड हो जाएगी। तो इक्वेशन 4 जो थी वो हमारे पास थी y = 2x, y की वैल्यू थी 2x, ये इक्वेशन थी। y = 2x, तो y की जगह y लिखा है, =2 की जगह 2, और x की जगह पर हमने ये वैल्यू उठाकर पुट कर दी। वो क्या है, 4 √5 अपॉन 5। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 = 8 √5 अपॉन 5, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, y = 8 √5 अपॉन 5। एक वैल्यू हमारे पास y की ये हो गई। अब हम इसको माइनस में पुट करेंगे। पुट x = -4 √5 अपॉन 5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 y = 2x, ये इक्वेशन 4 है, तो 2 की जगह 2, x की जगह पर हम लिखेंगे -4 √5 अपॉन 5। तो 2 4 = 8, माइनस का 8 आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू पुट की है हमने, √5 अपॉन 5। तो दूसरी जो y की वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई -8 √5 अपॉन 5। सॉल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास x की वैल्यू आई थी, वो क्या आई थी, 2 √2, और अच्छा देखें यहाँ पर, अब ध्यान से लिखना है वैल्यूज़ को, x और y की वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखें, यहाँ पर जो हमने पहले x की वैल्यू फाइंड की थी, वहाँ पर y की वैल्यू हमने लिखी थी, पुट की थी वो 2 √2, तो x आया था हमारे पास 2 √2, तो x हमारे पास है 2 √2 और y क्या है 2 √2। तो हम यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जब x की वैल्यू y की वैल्यू 2 √2 लिखी थी, तो आंसर हमारे पास आया था, x की वैल्यू आई थी 2 √2। तो यहाँ पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह से जब हमने y मालूम किया था, तो उसमें भी जहाँ x की वैल्यू पुट की है, वहाँ x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे और y की जगह y की वैल्यू लिखेंगे। x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, पहले x की और फिर y की, ठीक है। यहाँ पर भी x y, ये ज़रा ध्यान से लिखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, एक x की वैल्यू प्लस में आ रही है, एक x की वैल्यू माइनस में आ रही है। एक y की जो वैल्यू है ये पहले वाले की, तो इसमें जो है वो y एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉजिटिव x और नेगेटिव x, और y जो है वो पॉजिटिव y और नेगेटिव y। और इसी तरीके से जो हमने दूसरा फाइंड किया था उसके अंदर क्या था, ये पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y, ठीक है। या तो इस तरह से आप जवाब लिख लें या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये प्लस माइनस, ये देखें इसमें क्योंकि एक x की वैल्यू प्लस में है, एक माइनस में है, और y की वैल्यू एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस 2 √2 लिख दीजिए और प्लस माइनस 2 √2 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरीके से प्लस माइनस 4 √5 अपॉन 5 प्लस माइनस 8 √5 अपॉन 5। चाहे तो इस तरह लिख लें, चाहे तो इस तरह लिख लें, दोनों तरीके से आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी था,
ध्यान से करिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा अच्छे से। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।